सो आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज कवर करेंगे अप्रैल के पार्ट 2 की सेशन वीडियो, जिसमें हमने 7 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया है। सो चलिए आज इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। किसे सिलेक्ट किया गया 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए? सो हमें ऑप्शंस में दिए डॉक्टर राजन शंकराचार्य नारायणन, बी दिया राजीव कुमार वार्ष्णे, सी दिया प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जो सेलेक्ट किया गया 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए, दैट इज प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को सिलेक्ट किया गया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। सो सुमन चक्रवर्ती जी को इससे सिलेक्ट किया गया 30th GD बिरला अवार्ड में उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और जो उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था इंजीनियरिंग साइंस और एप्लीकेशंस में, उसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर राजन शंकर नारायणन, उनको ये अवार्ड 2017 में मिला था स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के ऊपर। और जो बी ऑप्शन है राजीव कुमार वार्ष्णे, उनको 2018 में ये अवार्ड मिला था एग्रीकल्चर के टॉपिक के ऊपर। और सुमन चक्रवर्ती जी को क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने जो एप्लीकेशन डेवलप करी है टेक्नोलॉजी के एरिया में, इसलिए उन्हें ये सिलेक्ट किया गया फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2023 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है 2023 का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? हमें ऑप्शन दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उज्बेकिस्तान, चाइना या डी नन ऑफ दिस। तो जो कंट्री होस्ट करने जा रही है 2023 का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, सो दैट इज उज्बेकिस्तान। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान is the country which is going to host 2023 International Boxing Association। ठीक है, सो हमें डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है कि उज्बेकिस्तान ही है जो कि होस्ट करने जा रही है 2023 का इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिलेक्टेड फॉर इनॉग्रल छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? किसे सिलेक्ट किया गया फॉर इनॉग्रल छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? सो हमें ऑप्शन दिए हुए हेमा दास, बी दिया रचिता मिस्त्री, सी दिया ड्यूटी चंद, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जिन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर इनॉग्रल छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, दैट इज ड्यूटी चंद। चलिए डिस्क्रिप्शन Indian sprinter Duty Chand has been chosen for the inaugural edition of Chhattisgarh Virni Award by the Chhattisgarh state government. The award, which recognizes contribution of Indian women in different fields including sports, will be given virtually on April 14. So जो इंडियन स्प्रिंटर है ड्यूटी चंद जी को चूज किया गया इनॉग्रल एडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड के लिए, और ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, सो किसे मिला है, किसे सिलेक्ट किया गया फॉर इनॉग्रल छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? दैट इज ड्यूटी चंद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज ऑब्जर्व? कब वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिया 9th मई 2021, 8th मई 2021, 11th मई 2021 या 12th मई 2021। सो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 8th मई 2021। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2021 इज बीइंग ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड ऑन 8th मई 2021। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड इट्स एन इंटरनेशनल मूवमेंट विद अप्रॉक्सीमेट 97 million volunteers, members and staff worldwide which was founded to protect human life। So ये 97 million volunteer members and staff जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में इस मूवमेंट को बनाता है, जो कि इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमन लाइफ को। सो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे कब बनाया जाता है? 8th मई को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर? कौन है प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर? हमें ऑप्शन दिया राजुल महेश्वरी, बी दिया जयदीप बोस, सी दिया राधेश्याम खेमका, डी दिया नन ऑफ दिस। सो जो प्रेसिडेंट है ऑफ द गीता प्रेस गोरखपुर, दैट इज राधेश्याम खेमका। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ गीता प्रेस राधेश्याम खेमका passed away in Varanasi following a brief illness. His family members said he was 87. Khemka died. His last rite was performed at the Harishchandra Ghat. So उनकी 87 की उम्र में डेथ हुई है, और ये प्रेसिडेंट गीता प्रेस राधेश्याम खेमका जी। सो आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जिससे कि हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ऑफ द गीता प्रेस कौन थे और राधेश्याम खेमका जी भी कौन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हनी कॉर्नर्स विद द एम टू ब्रिंग एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा फॉर हनी कॉर्नर्स, जिसका एम है कि वो इंक्रीज करेगा फार्मर्स की इनकम को और एम्प्लॉयमेंट
को जनरेट करेगा। सो हमें ऑप्शंस में दिए पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या मधु क्रांति। सो जो पोर्टल जो लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए, जिसका एम है कि वो फार्मर्स की इनकम बढ़ाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, सो दैट पोर्टल इज मधु क्रांति। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च अ पोर्टल मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स ऑन अप्रैल 7, 2021, जिसका एम है कि वो इंक्रीज करेगा इनकम ऑफ फार्मर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और इंक्रीज करेगा एक्सपोर्ट्स। सो मधु क्रांति का जो ये पोर्टल है, ये एक इनिशिएटिव है बाय नेशनल बी बोर्ड का। सो किसने लॉन्च किया है ये मधु क्रांति पोर्टल? दैट इज लॉन्च बाय नरेंद्र सिंह तोमर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च? कौन है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च? सो हमें ऑप्शन में दिए पूनम गुप्ता, बी डी मुकेश कुमार जैन, सी डी पवन कुमार बजाज, डी डी नन ऑफ दिस। सो जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, सो दैट इज पूनम गुप्ता। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ Applied Economic Research has appointed Poonam Gupta as its new Director General. So National Council of Applied Economic Research ने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को अपना न्यू डायरेक्टर जनरल 1 जुलाई से, और इन्होंने सक्सीड किया शेखर शाह को, जो कि पहले इस पोजीशन पे थे, और ये पहली महिला बनी है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। हमने आपको ऑप्शंस में दिया मुकेश कुमार जैन, ये सीईओ और एमडी है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के, और पवन कुमार बजाज जो वो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ और एमडी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? कब वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाया जाता है? हमें ऑप्शंस में दिया 11 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल 2021, 10 अप्रैल 2021, 13 अप्रैल 2021। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाया जाता है 10 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन अप्रैल 10। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ ऑफ द फादर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, Dr. Samuel Hahnemann. Born in Paris, France, he was a German physician who was an acclaimed scientist, a great scholar, and linguist. He discovered the way to heal through the use of homeopathy. He died on July 2, 1843. So World Homeopathy Day जो है वो बनाया जाता है अप्रैल 10 को, और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन कि जिससे कि हम उस दिन जो फादर ऑफ होम्योपैथी सिस्टम है उनके बर्थ डे वाले दिन ये डे बनाया जाता है, और वो बॉर्न हुई थी पेरिस फ्रांस में, और उन्होंने ही डिस्कवर किया था यूज ऑफ होम्योपैथी का, कि हम कैसे होम्योपैथी को यूज करके डिफरेंट वेज में, और हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं आगे के लिए। सो कब बनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे? दैट इज 10 अप्रैल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जॉइंड हैंड विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप अंडर विच द बैंक विल सील इंश्योरेंस पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर? किसने ज्वाइन हैंड करे हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए, जिसके अंदर की बैंक सेल करेगा इंश्योरेंस पॉलिसीज अपने कस्टमर को? सो किसने ज्वाइन हैंड करे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? सो मैं ऑप्शंस में दिया सहारा लाइफ इंश्योरेंस, बी दिया भारती एएक्सएल लाइफ, सी दिया रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, डी दिया नन ऑफ दिस। सो किसने हैंड ज्वाइन करे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ फॉर बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, जिसके अंदर बैंक सेल करेगा इंश्योरेंस पॉलिसीज कस्टमर्स को? सो दैट इज ही ज्वाइन हिज हैंड्स विद भारत एएक्सएल लाइफ। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। भारत एक्सा लाइफ एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव joined hands for a bank insurance partnership under which the bank will sell insurance policies to its customers. Under the partnership, Bharti AXA Life Insurance will offer its comprehensive suites of life insurance products, including protection, saving, and investment plans to the customer of Fincare Small Finance Bank across its 747 branches and digital network presence across the country. So, Bharti AXA Life और Fincare Small Finance Bank ने join hands करे है बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप के लिए, जिसके अंदर की बैंक सेल करेगा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज कस्टमर को। इस पार्टनरशिप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस यूज करेगा अपनी डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसमें वो इंक्लूड करेगा प्रोटेक्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान कस्टमर्स के लिए ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो किसने ज्वाइन हैंड करे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? दैट इज भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। हु इज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? हमें ऑप्शंस में दिया सुशील चंद्रा, बी दिया सुनील अरोड़ा, सी दिया ओम प्रकाश रावत, डी दिया आंचल कुमार ज्योति। सो जो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दैट इज सुशील चंद्रा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट Ramnath Kovind appointed Election Commissioner Sushil Chandra to take over as Chief Election Commissioner from Sunil Arora, whose tenure ended on April 12. In a statement, the Law Ministry said the President appointed Shri Sushil Chandra, the senior most Election Commissioner, as the Chief Election Commissioner in the Election Commission of India. So, President Ramnath Kovind ने अपॉइंट किया इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पहले सुनील अरोड़ा थे, उनका टेन्योर अब खत्म हो चुका है, तो अब किसे अपॉइंट किया गया? सुशील चंद्रा जी
जी को। और किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। अब हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द टुट्सी इन रवांडा ऑब्जर्व किया गया 7 अप्रैल। द ग्रेट खली जी को फॉर्मली इंडक्ट किया गया WWE हॉल ऑफ फेम में। नाइजीरिया की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? दैट इज बाजुम नेम्स महामोदू। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड जो थे वो कौन थे? प्रिंस फिलिप। उनकी डेथ हो चुकी है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द टुट्सी जो इन रवांडा ऑब्जर्व किया 7 अप्रैल को। ग्रेट खली जी को फॉर्मली इंडक्ट किया गया WWE हॉल ऑफ फेम में। और नाइजीरिया की न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? दैट इज बाजुम नेम्स महामोदू। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड कौन? प्रिंस फिलिप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज साइन MOU विद इंडिया फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? किसने साइन किया है MOU इंडिया के साथ फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? सो हमें ऑप्शन में जापान, B दियो चाइना, C दियो रशिया या D दियो नेपाल। सो ये साइन किया है MOU जापान ने इंडिया के साथ फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। चलिए डिस्क्रिप्शन में द यूनियन कैबिनेट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन एरिया ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द पैक्ट वाज साइंड बिटवीन नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल Hemisphere, Quetta University for academic and research cooperation and exchange in November 2020. So memorandum of understanding जो वो साइन किया गया इंडिया और जापान के बीच में इन द एरिया ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक पैक्ट है जो कि साइन किया गया नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल हेमिस्फीयर क्योटो यूनिवर्सिटी के बीच में। सो किसने साइन किया? MOU इंडिया के साथ फॉर एकेडमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दैट इज साइन बाय जापान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकम द को प्रोमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? कौन सा बैंक बना है को प्रोमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? हमें ऑप्शंस भी दिया PNB बैंक, B दिया SBI बैंक, C दिया एक्सिस बैंक, D दिया नन ऑफ दिस। सो जो बैंक बना को प्रोमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस दैट इज एक्सिस बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। लेंडिंग मेजर एक्सिस बैंक along with its subsidiary have become the co-promoter of Max Life Insurance Company. The bank announced that along with its subsidiary Axis Capital and Axis Securities, they have completed the acquisition of 12.99 stake collectively. Axis Bank जो है वो co-promoter बना है Max Life Insurance और बैंक ने अनाउंस किया है कि उन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ 12.99%. सो कौन बना है co-promoter Max Life Insurance? That is Axis Bank. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज बिल्डिंग फॉरेस्ट पॉन्ड टू हार्वेस्ट रेन वाटर? कौन सी स्कीम के अंदर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट बिल्ड बनाने जा रही है फॉरेस्ट पॉन्ड्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर? सो हमें ऑप्शन दिए गोवर्धन योजना, बी दिया स्वजल योजना, सी दिया पर्वत धारा स्कीम, डी दिया नन ऑफ दिस। सो वो स्कीम जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने बनाई है फॉरेस्ट पॉन्ड के लिए जिसके अंदर की वो हार्वेस्ट करेंगे रेन वाटर, दैट इज पर्वत धारा स्कीम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट पॉन्ड आर बीन कंस्ट्रक्टेड इन हिमाचल प्रदेश टू चेक द डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड टू हार्वेस्ट rainwater. Under the Parvat Dhara scheme, the government has initiated rejuvenation of water sources and recharging aquifers through the forest department with an outlay of 20 crore. The department spent 2.76 crore in 2020-2021 for the construction of 110 big and small ponds, 600 check dams and 12,000 contour trenches along with plantation to store water and recharge the aquifer. So forest ponds जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ग्राउंड वाटर के लिए जिसे वो हार्वेस्ट कर सके रेन वाटर को, वो किए जा रहे हैं अंडर पर्वत धारा स्कीम के अंडर, जिसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक आउटले लिया 20 करोड़ का, जिसमें डिपार्टमेंट स्पेंड करेगा 2.76 करोड़ 2020 से लेकर 2021 तक। इसमें वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 110 बिग और स्मॉल पॉन्ड्स और 600 चेक डैम्स और 20,000 कॉन्टोर ट्रेचेस। हमने आपको ऑप्शंस भी दिया है गोवर्धन योजना। तो ये योजना जो थी ये स्कीम अनाउंस की गई थी 2018 के बजट में और ये स्कीम फोकस करती है ऑन मैनेजिंग एंड कन्वर्टिंग कैटल डंग इनटू सॉलिड वेस्ट इन फार्म, जिससे कि वो कंपोस्ट कर सके बायोगैस एंड बायोसीएनजी। स्वजल योजना जो है वो लॉन्च की गई थी 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में और ये इसलिए लॉन्च की थी, ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया था। ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का सप्लाई करेगी विच इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल पेमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड रिवॉर्ड 120
123 एज सेविंग अकाउंट। कौन सी डिजिटल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया रिवार्ड 123 को एज सेविंग अकाउंट? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक, बी दिया हुआ पेटीएम, सी दिया हुआ फोन पे, डी दिया हुआ है जियो पेमेंट बैंक। सो जो डिजिटल पेमेंट बैंक है जिसने अनाउंस किया रिवार्ड 123 को एज सेविंग अकाउंट, सो दैट डिजिटल पेमेंट बैंक इज एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक अनाउंस इट्स न्यू सेविंग अकाउंट रिवार्ड 23 दैट ऑफर बेनिफिट्स एंड वैल्यू टू कस्टमर व्हेन दे ट्रांजैक्ट digitally using the bank account. Customers can get reward 123 at an annual fee of 299 and a will benefit ranging from certain cashback per month on payment for prepaid recharges, postpaid, broadband, landline and DTH bill payments, load money benefit and shopping रिवॉर्ड। सो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया एक न्यू सेविंग अकाउंट रिवॉर्ड 123 जो कि हमें ऑफर करेगा बेनिफिट और वैल्यू देगा कस्टमर्स को जब भी वो कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे डिजिटली। इसकी एनुअल फीस होगी 299 जिसमें कि उन्हें काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जब भी वो कोई रिचार्ज करेंगे उनको कैशबैक दिया जाएगा। सो कौन सा डिजिटल पेमेंट बैंक है जिसने अनाउंस करा वो रिवॉर्ड 123 एज सेविंग अकाउंट? दैट डिजिटल पेमेंट बैंक इज एयरटेल पेमेंट बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया के फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन थे? सो हमें ऑप्शंस में राजकुमार सिंह, बी दिया दिग्विजय सिंह जाला, सी दिया हुआ है निरहार विशु गडगिल, डी दिया हुआ है ननवते। सो फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे दिग्विजय सिंह जाला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह जाला द फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द रॉयल फैमिली ऑफ ईस्ट रॉयल प्रिंसली स्टेट ऑफ वांकानेर इन प्रेजेंट डे मोरबी डिस्ट्रिक्ट डाइड इन वांकानेर इवनिंग फॉलोइंग अ ब्रीफ इलनेस। ही वाज 89। उनकी डेथ हो गई है 89 ईयर्स की एज में। तो ये हमारे फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह जाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज सीआरपीएफ वैलोर डे इज ऑब्जर्व? कब सीआरपीएफ वैलोर डे ऑब्जर्व किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिया 10 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021, 11 अप्रैल 2021 या 15 अप्रैल 2021। सो सीआरपीएफ वैलोर डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया इन ऑर्डर टू कीप अलाइव द मेमोरीज ऑफ द गैलेंट डीड्स ऑफ द हीरो ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड टू मोटिवेट सेवरल पर्सनल वैलोर डेज मार्क्ड every year on April 9 at the Northeastern Sector Headquarters in Shillong. The CRPF observed the day at the battalion headquarters. Inspector General Sonal V. Mishra along with Deputy Inspector General Vinay Kumar Singh and Ram Sukhpal Singh, Commandant Mohan Prakash and Mohammad Yusuf and other officers and jawans celebrate the occasion. So ये occasion इसलिए बनाया जाता है जिससे कि वो मोटिवेट कर सके लोगों को जो वर्क कर रहे हैं, जवानों को मोटिवेट कर सके और मेमोरीज पे बनाया जाता है कि जिससे कि वो अलाइव कर सके सारी मेमोरीज को जो कि हीरोज थे ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये बनाया जाता है 9 अप्रैल को और इस बार इसे सेलिब्रेट किया गया था एट द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर हेडक्वार्टर इन शिलोंग में। और उधर काफी सारे इंस्पेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर्स, कमांडेंट और ऑफिसर्स और जवान ने इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया था सीआरपीएफ वैलोर डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 अप्रैल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? कौन है न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? में ऑप्शंस में दिया अविनाश के श्रीवास्तव, बी दिया अरुण गोयल, सी दिया तरुण बजाज, डी दिया ननवती। सो न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तरुण बजाज। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हैज अपॉइंटेड तरुण बजाज एज द सेक्रेटरी इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, शिफ्टिंग हिम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वेयर ही वाज पोस्टेड इन अप्रैल 2020। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपॉइंट किया है तरुण बजाज को एज द सेक्रेटरी इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। पहले वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में थे, अब उन्हें न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसी तरुण बजाज जी को। अरुण गोयल जो आपको बी ऑप्शन दिया ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में और अविनाश के श्रीवास्तव जो वो सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर में। जो भी रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? तरुण बजाज। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? कौन सी पहली कंट्री है जिसने रेटिफाई करा है मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो हमें ऑप्शन सिंगापुर, नॉर्वे, इंडोनेशिया या डी नन ऑफ दिस। सो वो कंट्री है सिंगापुर। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। On 9 April 2021, Singapore ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, the world's largest free trade agreement led by China. In doing so, Singapore became the first among 15 participating countries to ratify Regional Comprehensive Economic Partnership. Regional Comprehensive Economic Partnership is a multi-nation trade pact comprising 10 Asian economies as well as Australia, China, Japan, New Zealand and South Korea. Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement जो
है ये मल्टी नेशन ट्रेड पैक्ट है जिसमें 10 एशियन इकोनॉमीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। और पहली कंट्री कौन है? वो है सिंगापुर, जिसने रेटिफाई करा मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में रेटिफाइड किया सिंगापुर ने। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज अ बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर अपडेटेड वर्जन? किसने रिलीज किया बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर अपडेटेड वर्जन? हमें ऑप्शन दिए पीएम नरेंद्र मोदी, बी दिया रमेश पोखरियाल, सी दिया अमित शाह, डी दिया नन ऑफ दीज। तो जिन्होंने रिलीज करी है ये बुक एग्जाम वॉरियर का अपडेटेड वर्जन, दैट इज पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द अपडेटेड वर्जन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुक एग्जाम वॉरियर विल बी रिलीज्ड soon announced Penguin Random House India. The book will contain updated mantras for parents, awareness on crucial topics like mental health, the role of technology and time management. इस बुक में अब बताया गया है पेरेंट्स के लिए कुछ अपडेटेड चीजें। इस बुक को रिलीज किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसमें उन्होंने कुछ क्रूशियल टॉपिक्स के ऊपर बात करें, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो गया, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, पेरेंटहुड हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है इस बुक के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे इज ऑब्जर्व? वर्ल्ड पार्किंसन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल 2021, 14 अप्रैल 2021 या 19 अप्रैल 2021? सो वर्ल्ड पार्किंसन डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड पार्किंसन डे इज ऑब्जर्व ऑन 11 अप्रैल 2021 विद एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ पार्किंसन डिजीज, promoting a greater understanding of this condition and how it can affect a person. Parkinson is a disease in which nerve cells that divert the neurotransmitter dopamine to other cells are reduced in number. So वर्ल्ड पार्किंसन डे कब बनाया जाता है? 11 अप्रैल को। और इसका एम क्या है? क्रिएट करेगा अवेयरनेस अबाउट पार्किंसन डिजीज, जो कि प्रमोट करती है ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंडीशन। ये जो पार्किंसन डिजीज है वो हमारे नर्व सेल्स के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। सो कब बनाया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन डे? दैट इज 11 अप्रैल। और इसका एम है कि क्रिएट करे अवेयरनेस अबाउट पार्किंसन। सो अब हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र Modi and Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands, held a virtual summit. During the summit, the two leaders had a detailed review of the entire spectrum of bilateral engagement and exchanged views on further expanding and diversifying the relationship in trade and economy, water management, agriculture, smart cities, science and technology, healthcare and space. The two Prime Ministers also agreed on instituting a strategic partnership on water to further deepen the Indo-Dutch cooperation in the water-related sector and upgrading the joint working group on water टू मिनिस्ट्रियल लेवल। सो श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड मार्क रूट के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था, जिसमें उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था और उधर ही उन्होंने एक एग्रीड हुए थे ऑन इंस्टीट्यूटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर के ऊपर, जो कि वाटर रिलेटेड सेक्टर के लिए है। मार्क रूट जो प्राइम मिनिस्टर है नीदरलैंड के और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट के दौरान काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात भी करी थी, डिस्कशन भी किया था और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वाटर पे भी उन्होंने एग्रीड हुए थे ऑन इंस्टीट्यूटिंग, जिससे कि वो फर्दर ऑपरेशन करेंगे इन द वाटर रिलेटेड सेक्टर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को, हर साल बनाया जाता है। ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। ये इसलिए बनाया जाता है वुमेन को बता सके फॉर देयर एडुकेट एक्सेस टू केयर ड्यूरिंग, कि उन्हें अपनी पूरी केयर करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज। तो यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 April every year with the initiative of the White Ribbon Alliance India. The government of India in 2003 declared the National Safe Motherhood Day on April 11. It is observed to enforce that women must have the availability and adequate access to care during pregnancy, childbirth and postnatal services. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सतीश कौशल जो है वो एक एक्टर है और उन्होंने प्ले किया था रोल लॉर्ड इंदिरा का टीवी शो महाभारत में। उनकी डेथ हो चुकी है। पोहेला बैसाख जो है बंगाली पीपल का न्यू ईयर है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और मार्क रूट के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने एक्सचेंज करे थे व्यूज ऑन डिफरेंट इश्यूज विच आर रिलेटेड टू ट्रेड एंड इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मार्ट सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड स्पेस। और उसी दौरान उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर पे भी बात करी थी विच इज रिलेटेड टू वाटर रिलेटेड सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल सी फूड मदरहुड
पेरेंटहुड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को, जो कि बताता है एडुकेट एक्सेस केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ वुमेन्स को लेके। सतीश कौल कौन है, वो एक एक्टर है, और पहले बौशाख क्या है, बंगाली पीपल का न्यू ईयर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, किसने जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। हमें ऑप्शन दिए रविचंद्र अश्विन, बी दिया जसप्रीत बुमराह, सी दिया भुवनेश्वर कुमार, डी दिया रविंद्र जडेजा। सो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है भुवनेश्वर कुमार ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन पेसर भुवनेश्वर कुमार एंड साउथ अफ्रीकन ओपनर लेजीले ली रिसीव द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द magnificent performance in March 2021. Bhuvneshwar Kumar returned to the international arena after a lengthy injury break. He started for the Indian cricket team in their T20 and ODI series win over England. So Indian पेसर भुवनेश्वर कुमार और साउथ इंडियन ओपनर लेजीले ली ने रिसीव किया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2021 में। So किसने विन किया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, दैट इज भुवनेश्वर कुमार और साउथ अफ्रीका लेजीले ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडिया हैज गिफ्टेड 100 करोड़ पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्त्री, कौन सी कंट्री में इंडिया ने गिफ्ट किया 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्त्री। में ऑप्शन दिए युगांडा, यमन, इथियोपिया, डी ऑप्शन आपको दिए हुए सेशेल। तो ये कंट्री है सेशेल जिसमें इंडिया ने गिफ्ट किया 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्त्री। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर 100 करोड़ पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्त्री टू सेशेल ऑन अप्रैल 8, 2021 ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी एंड सेशेल प्रेसिडेंट वेविल रामकलावन। सो इंडिया ने हैंड ओवर किया 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्त्री सेशेल को अप्रैल 8 में, जब उनका वर्चुअल समिट हुआ था तब उन्होंने हैंड ओवर किया था 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल जो पीएस जोरास्त्री। ये हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में एंड सेशेल्स के प्रेसिडेंट वेविल रामकलावन के बीच में। सो कौन सी कंट्री को इंडिया ने गिफ्ट किया 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल पीएस जोरास्त्री, दैट इज सेशेल्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अटेंडेड 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, किसने अटेंड करी 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ। हमें ऑप्शंस में दिए निर्मला सीतारामन, बी दिया राजनाथ सिंह, सी दिया पीयूष गोयल, डी दिया अमित शाह। सो ये 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ अटेंड करी है निर्मला सीतारामन ने। 103rd ये डेवलपमेंट मीटिंग थी। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman participated in the 103rd meeting of the Development Committee plenary by video conferencing. So, Union Ministry for Finance and Corporation Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman ने participate किया था 103rd meeting of the Development Committee के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्थक। सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, हमें ऑप्शंस भी दिए स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, थॉट क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट्स एंड टीचर हिस्टोरिकल एडवांसमेंट, थॉट क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट एंड टीचर हिस्टोरिक एडवांस टू क्वालिटी एजुकेशन, या डी नन ऑफ दिस। तो सार्थक की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट टू क्वालिटी एजुकेशन। इसे किसने लॉन्च किया है, जो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, रमेश पोखरियाल जी ने इसे लॉन्च किया है निशाक के अंदर। तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशाक ऑन अप्रैल 8 लॉन्च स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट टू Quality Education, the National Education Policy 2020 Implementation Plan for School Education. Mr. Pokhriyal chaired a high-level meeting for implementation of NEP, National Education Policy, in presence of Higher Education Secretary Amit Khare, School Education Secretary Anita Karwal, and senior officials of the ministry. So सार्थक जो है उसे लॉन्च किया गया था अप्रैल 8 को निशाक के अंडर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए। क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हमें इतनी एजुकेशन की क्वालिटी को और अच्छा करना चाहिए। इस मीटिंग में काफी सारे सीनियर ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, जैसे कि अमित खारे, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल जी भी वहाँ पे मौजूद थी इस मीटिंग के दौरान। तो सार्थक की फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हु इज अवार्डेड विद देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। किसे अवार्ड दिया गया है, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। हमें ऑप्शन दिया रुमाना सिन्हा सहगल, बी दिया ड्यूटी चंद, सी दिया आशुतोष भारद्वाज, डी दिया नन ऑफ दिस। तो देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 दिया गया है आशुतोष भारद्वाज जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फेमस देवी शंकर अवस्थी अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू द prolific Hindi prose journalist and critic Ashutosh Bharadwaj. This honor has been given to him for his work Pitravat. He was elected by the selection committee of Ashok Vajpayee, Nandkishore Acharya and Rajendra Kumar. So ये अवार्ड किसे दिया गया, आशुतोष भारद्वाज जी को, जो कि हिंदी प्रोज जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक
पॉलिटिक है, उन्हें मिला है अपने काम के लिए पितृवध के ऑनर में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर इज वर्क इन पितृवध, और उन्हें इलेक्ट किया गया है बाय द सिलेक्शन कमेटी ऑफ अशोक वाजपेयी, नंद किशोराचार्य, राजेंद्र कुमार। हमने ए ऑप्शन आपको दिया रोमाना सिंह सहगल, इन्हें दिया गया था नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और ड्यूटी चंद आप जानते हैं ये एक एथलीट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ संस्कृत लर्निंग ऐप दैट इज लॉन्च इन बांग्लादेश बाय इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर। क्या है नाम संस्कृत लर्निंग ऐप का जिसे लॉन्च किया गया बांग्लादेश में बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर। हमें ऑप्शन दिए संस्कृत लर्निंग, बी दिया लिटिल गुरु, सी दिया संस्कृत गुरु, डी दिया नाना। सो संस्कृत लर्निंग ऐप जिसे लॉन्च किया गया बांग्लादेश में बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, दैट ऐप इज लिटिल गुरु। चलिए डिस्कशन में पढ़ते हैं। अ संस्कृत लर्निंग ऐप विल बी लॉन्च इन बांग्लादेश। ये एक संस्कृत लर्निंग ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। किसने लॉन्च किया? इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ने लॉन्च किया और द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक संस्कृत लर्निंग ऐप है और ये कैंपेन भी रन करती है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, जिसमें वो प्रमोट करती है हमारी संस्कृत लैंग्वेज को स्टूडेंट्स के बीच में। रिलीजियस स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, इन सबको वो प्रमोट करती है। सो क्या है नाम संस्कृत लर्निंग ऐप का जिसे लॉन्च किया गया बांग्लादेश बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, दैट ऐप इज लिटिल गुरु। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा? हमें ऑप्शंस भी दिए सिद्धार्थ लॉन्गचैम, बी दिया डॉक्टर सुधीर महाजन, सी दिया BS नाकाय, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज सिद्धार्थ लॉन्गचैम। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया IAS ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लॉन्गचैम हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गचैम हैज बीन currently serving as the joint secretary in the sports ministry. He is also the chief executive officer of the currently suspended National Dope Testing Laboratory. So ये अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज सिद्धार्थ लॉन्गचैम। ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड ही इज ऑल्सो द CEO ऑफ द करंटली सस्पेंडेड नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी। और अब इन्हें अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हमने आपको ऑप्शंस भी दिया डॉक्टर सुधीर महाजन, ये IAS है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सी है BS नाकाय, ये चेयरमैन है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के। तो कौन है डायरेक्टर जनरल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज सिद्धार्थ लॉन्गचैम। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गेट इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। कौन सी स्टेट है इंडिया की पहली जिसे मिला है LNG स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट? तो हमें ऑप्शन भी दिया है चेन्नई, बी दिया गुजरात, सी दिया उड़ीसा, डी दिया महाराष्ट्र। सो वो स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हैज अराइव्ड at H Energy Jaigarh terminal in Maharashtra. Darshan Hiranandani, CEO of H Energy, said this will be India first FSRU based LNG regasification terminal which mark a new chapter in India mission for accelerated growth of LNG infrastructure. So India की first floating storage and regasification unit जो वो arrive हुई है H Energy Jaigarh terminal में महाराष्ट्र में, ठीक है। ये इंडिया की first floating LNG liquefied natural gas storage and regasification unit है और ये न्यू चैप्टर है इन इंडिया मिशन फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ LNG इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडिया की फर्स्ट फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट का है महाराष्ट्र में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड 6 रैसीना डायलॉग। किसने इनॉग्रेट किया 6 रैसीना डायलॉग? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है RK सिंह, बी दिया प्रहलाद जोशी, सी दिया PM नरेंद्र मोदी, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये इनॉग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने 6 रैसीना डायलॉग। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 6th edition of the रैसीना डायलॉग on April 13. The inaugural session of the dialogue was also joined by the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, and the President of Rwanda, Paul Kagame. So इसे इनॉग्रेट किया था 6th edition रैसीना डायलॉग अप्रैल 13 में इनॉग्रेट हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसके इनॉग्रेल सेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क और प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा ने भी ज्वाइन किया था इसके इनॉग्रेल सेशन में। सो किसने इनॉग्रेट किया 6th रैसीना डायलॉग? दैट इज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड? कब वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी 16 अप्रैल 2021, 17 अप्रैल 2021, 28 अप्रैल 2021 या 19 अप्रैल 2021। सो वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल 2021 को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 16 एंड द ब्रिटिश वॉइस एसोसिएशन हैज एडेड फर्दर टू इट्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लीफलेट्स इन ऑनर ऑफ द ओकेजन। द टाइटल ऑफ द 2021 लीफलेट्स इज द वर्चुअल वॉइस हाउ टू मेंटेन अ हेल्थी वॉइस ऑनलाइन। कितना अच्छा इसका टाइटल है, एक वर्चुअल वॉइस और हम कैसे अपने वॉइस को मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसे कब बनाया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे को?
दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अप्रैल। बैक टू इम्पोर्टेंट डेज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। हमें पहला पॉइंट ये है, लेजेंडरी शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती हैज पास्ड अवे। संजय चक्रवर्ती कौन थे? ये एक शूटिंग कोच थे। वर्ल्ड चागास डे जो है वो ऑब्जर्व किया था 14 अप्रैल को, कि जिससे कि रेज कर सके पब्लिक अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी अमंग पीपल अबाउट चागास डिजीज। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अम्बेडकर जो है वो सेलिब्रेट की जाती है अम्बेडकर जयंती ऑन अप्रैल 14 को, क्योंकि वो बॉर्न हुई थे अप्रैल 14 1891 में। और अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करी थी इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड वाज रिमेम्बर्ड फॉर आर्किटेक्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने उसे कैसे बढ़ाया है, कैसे आर्किटेक्ट किया है। उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा लाइफ स्पेंड करी है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी। इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन टू ऑनर ऑन 130th बर्थ एनिवर्सरी। इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन इंट्रोड्यूस करते हैं अपना रेजोल्यूशन टू ऑनर 130th बर्थ एनिवर्सरी पे। बलबीर सिंह जूनियर, अ मेंबर ऑफ द सिल्वर मेडल विनिंग 1958 एशियन गेम्स इंडियन हॉकी टीम, पास अवे। सो बलबीर सिंह जूनियर जो है वो मेंबर ऑफ द सिल्वर मेडल विनिंग 1958 एशियन गेम इंडिया हॉकी टीम के, उनकी डेथ हो चुकी है। सो संजय चक्रवर्ती कौन है? ये एक शूटिंग कोच है। वर्ल्ड चागास डिजीज डे कब बनाया था? 14 अप्रैल को, जिससे कि रेज कर सके अवेयरनेस लोगों के अंदर अबाउट द चागास डिजीज। जो बर्थ एनिवर्सरी भीमराव अंबेडकर की, उससे कब बनाया जाता है? अप्रैल 14 को एज अम्बेडकर जयंती। इंडियन अमेरिकन कांग्रेस इंट्रोड्यूस किया एक रेजोल्यूशन टू ऑनर ऑफ 130th बर्थ एनिवर्सरी। बलबीर सिंह कौन है? ये एक हॉकी टीम के प्लेयर है और इन्हें सिल्वर मेडल मिला था इन विनिंग इन 1958 एशियन गेम्स। अब हम बैक टू क्वेश्चंस आते हैं। साइन MOU विद इंडिया फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन। किसने साइन किया MOU इंडिया के साथ फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन? हमें ऑप्शंस दिए फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड डी नन ऑफ दीज। सो ये साइन किया फ्रांस ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। स्पेस एजेंसीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस साइन एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन फॉर द फॉर्मर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, a move that will enable Indian flight physicians to train at French facilities. French space agency CNES said under the agreement equipment developed by it, tested and still operating abroad, the international space station will be made available to Indian crews. So स्पेस एजेंसी इंडिया की और फ्रांस ने साइन किया एक एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन फॉर द फॉर्मर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। गगनयान एनेबल करता है इंडियन फ्लाइट फिजिशियन को टू ट्रेन एट फ्रेंच फैसिलिटी। और ये एग्रीमेंट साइन ऑफ फ्रांस के साथ किस लिए? फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन। सो किसने साइन किया MOU इंडिया के साथ फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन? दैट इज साइन बाय फ्रांस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हमें ऑप्शन पे 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, सी दी और 10 अप्रैल, डी दी और 7 अप्रैल। सो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल as other related organizations. The tagline for World Health Day 2020 is support nurses and midwives. World Health Day मनाया जाता है 7 अप्रैल को और ये ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे है। इसे स्पॉन्सरशिप करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सारी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसे स्पॉन्सरशिप करते हैं। और इसकी टैगलाइन क्या थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की चीफ मिनिस्टर कौन है? हमें ऑप्शंस भी दिए के चंद्रशेखर राव, बी दिए वी नारायण स्वामी, सी दिए M.K. स्टेलिन, डी दिए नन ऑफ दिस। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडीचेरी है वी नारायण स्वामी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एना कांग्रेस चीफ एन नारायण स्वामी was sworn in as the chief minister of Pondicherry. Rangaswamy was sworn in by Lieutenant Governor Tamilisai Soundararajan. Rangaswamy became the CM of Pondicherry for the 4th time and will lead the AINRC BJP coalition. Rangaswamy took the oath in Tamil and in the name of God. Rangaswamy was the only minister to take oath. So Rangaswamy वी नारायण स्वामी जो है वो 4th टाइम बने हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर पौंडीचेरी के और उन्होंने ओथ ली है इन तमिल एंड इन द नेम ऑफ गॉड। जो हमने आपको ऑप्शंस में दी कि चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और M.K. स्टेलिन जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के। और चीफ मिनिस्टर ऑफ पौंडीचेरी कौन है? वी नारायण स्वामी। इन्होंने ओथ ली है और अब ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पौंडीचेरी के। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रैक्टर ट्रेस डिटेक्टर कॉल्ड नैनो स्निफर? कौन सी कंट्री ने डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस
डिटेक्टर कॉल्ड नैनोस्निफर। हमें ऑप्शंस भी है इंडिया, बी दिया रशिया, सी दिया चाइना, डी दिया तिब्बत। सो ये कंट्री है जिसने डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, दैट इज इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नैनोस्निफ टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन Institute of Technology based incubation startup has developed world first microsensor based explosive trace detector. The homegrown explosive trace detector device called NanoSniffer can detect explosive in less than 10 seconds, and it also identify and categorize explosive in different classes. So NanoSniffer टेक्नोलॉजी है और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर डेवलप किया वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करेगा एक्सप्लोसिव्स को सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर और आइडेंटिफाई करेगा उनकी कैटेगरीज भी और उनकी डिफरेंट क्लासेस भी। और इसका नाम क्या है? नैनोस्निफर। किसने इसे डेवलप किया? नैनोस्निफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन श्रीनगर। किसने इनॉग्रेट किया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर में? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है सर्बानंदा सोनोवाल, बी दिया विजय कुमार, सी दिया किरण राजेजू, डी दिया विजय गोयल। सो ये इनॉग्रेट किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर में, दैट इज इनॉग्रेट बाय किरण राजेजू। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण राजेजू इनॉग्रेट द खेलो India State Center of Excellence for Rowing at the Jammu and Kashmir Sports Council Water Sports Academy. At present, the KI Khelo India State Center of Excellence will focus on rowing and will be provided a first-time grant of 145.16 lakh and an annual recurring grant of rupees 96.17 lakh. So, Sports Minister Kiran Rijiju जी ने इनोग्रेट किया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जम्मू एंड कश्मीर में फॉर रोइंग एट द जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में, और उधर उन्होंने ग्रांट 145.16 लाख करोड़ और एनुअल रिकरिंग ग्रांट जो है 96.17 लाख की है। सो किसने इनोग्रेट इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर में? दैट इज इनोग्रेटेड बाय किरण राजेजू, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड $500K टू यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया $500K यूएन ट्रस्ट फंड को कि वो काउंटर कर सके टेररिज्म से? तो मैं ऑप्शन के लिए चाइना, जापान, इंडिया, ये डी नन ऑफ दी। सो वो कंट्री जिसने कंट्रीब्यूट किया 500K यूएन ट्रस्ट फंड को कि जिसे वो काउंटर कर सके टेररिज्म से, सो दैट कंट्री इज इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड एन एडिशनल 500K टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, taking the country donation to the UN office set up to combat terrorism to over $1 million. India said it will keen to continue working with the United Nations office to further the common objective of combating terrorism. India ने contribute किया $500K यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड को फॉर काउंटर टेररिज्म, और ये उन्होंने उनके ऑफिस में दिए हैं। यूएन ने एक ऑफिस भी सेटअप किया टू काउंटर टेररिज्म, वो $1 million। तो कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है $500K USD टू यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? सो दैट कंट्री इज इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल टर्बन डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल टर्बन डे कब मनाया जाता है? हमें ऑप्शंस में 13 अप्रैल 2021, 15 अप्रैल 2021, 16 अप्रैल 2021 या 12 अप्रैल 2021। सो इंटरनेशनल टर्बन डे बनाया जाता है 13 अप्रैल 2021 को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल टर्बन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 13 since 2004 to bring awareness of the strict requirements on Sikhs to put the turban as a mandatory part of their religion. The 2021 Turban Day marked the 552 birth anniversary Guru Nanak Dev and the festival of Baisakhi. So इंटरनेशनल टर्बन डे बनाया जाता है April 13 को, जिससे कि ब्रिंग कर सके अवेयरनेस सिख कम्युनिटी के लिए कि एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है उनके लिए टर्बन पहनना, और ये इस साल बनाया गया था 552 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी पे, और फेस्टिवल जब था बैसाखी पे तब बनाया गया था इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। किसे अपॉइंट किया गया मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? हमें ऑप्शन दिए राजेश भूषण, विद्या चिंतन, वैष्णव, सी दिया बोथ एंड बी डी नन ऑफ दिस। सो ये अपॉइंट किया गया मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज चिंतन वैष्णव। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। डॉक्टर चिंतन वैष्णव हैज बीन अपॉइंटेड द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, द गवर्नमेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर नीति आयोग। वैष्णव will take over from Ramanan later this year. This month, Ramanan has leading Atal Innovation Mission as its first mission director since June 2017. So पहले इसके मिशन डायरेक्टर कौन थे? रामनाथन रमनन, और अब कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। इन्हें अपॉइंट किया गया मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। सो किसे अपॉइंट किया गया मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? दैट इज चिंतन वैष्णव। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आहार क्रांति मिशन। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया आहार क्रांति मिशन? हमें ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या डी नन ऑफ दिस। ये मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया आहार क्रांति मिशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव एम्ड एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। विजनाना भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्राट फोरम, विज्ञान रासर एंड प्रवासी भारतीय academic and scientific संपर्क have come together to launch मिशन आहार क्रांति with the motto उत्तम आहार उत्तम विचार। इनका एक ही मोटो था इस आहार क्रांति मिशन को लॉन्च करते हुए, उत्तम आहार उत्तम विचार। और इसे किसने लॉन्च किया है? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है, जिससे कि स्प्रेड कर सके अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड लोकल अवेलेबल न्यूट्रिशन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? इंडिया की रैंक क्या है इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? हमें ऑप्शन दिए 50th, 49, 48 या 52। सो इंडिया की जो रैंक है इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 दैट इज 49। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया इज टाइड विद थाईलैंड इन द 49th place this year on the score of internet availability 77th position globally, affordability 20th award, relevance 49th position and readiness 29th category. India glaring underperformance in the availability pillar is in large part the reason for its placement, and this weak performance is owed to low internet usage and quality and widening gender gap in mobile phone and internet access in the country, the Facebook said in the index report. So India की जो position है वो 49 है और affordability में वो 20th spot पे है, relevance में 49 पे है, readiness में 29 पे है। So इन different categories में उन्हें दिया गया है। इंडिया की जो गैलरिंग है वो अंडर परफॉर्मेंस है इन द अवेलेबिलिटी पिलर्स की वजह से एंड वीक परफॉर्मेंस है ड्यू टू लो इंटरनेट यूजेज की वजह से। और ये सब बोला है फेसबुक ने इसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में। बट आपको माइंड में क्या रखना है कि इंडिया की रैंक क्या है इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 दैट इज 49, जिसमें कि वो बात करते हैं कि इंटरनेट कैसा चल रहा है एक कंट्री के अंदर, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी रेडीनेस क्या है, अंडर परफॉर्मेंस है, वीक परफॉर्मेंस है, कैसी है। अब हम इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर जी कृष्णमूर्ति हैज पास्ड अवे। जी कृष्णमूर्ति कौन थे? वो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी एंड लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जी कृष्णमूर्ति कौन थे? वो हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। और ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी एंड लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद ने ये लॉन्च। सो अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं, विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी टू क्रॉस 5 लाख करोड़ अंडर एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट? कौन सी पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है जिससे क्रॉस करे 5 लाख करोड़ अंडर एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट? हमें ऑप्शन दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ म्यूचुअल फंड, दिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड, दिया एलएनटी म्यूचुअल फंड। सो वो पहला म्यूचुअल फंड जिसने क्रॉस करे 5 लाख करोड़ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, सो दैट म्यूचुअल फंड कंपनी इज एसबीआई म्यूचुअल फंड। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेड इट हैज बिकम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया टू क्रॉस द 5 लाख करोड़ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट mark. In the last 1 year, SBI Mutual Fund average asset under management has grown to 5.04 lakh crore from 3.73 lakh crore, recording a growth of 35% during the financial year 2020 और 2021. So SBI फंड मैनेजमेंट ने बोला है कि वो पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है जिसने क्रॉस करे 5 लाख करोड़ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। और लास्ट ईयर एसबीआई म्यूचुअल फंड का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो था वो ग्रो हुआ है 5.04 लाख करोड़, जो कि पहले था 3.73 लाख करोड़, और उन्होंने ग्रो करा 35% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021। सो कौन सा पहला म्यूचुअल फंड है जिसने क्रॉस करे 5 लाख करोड़ अंडर एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट? सो दैट इज एसबीआई म्यूचुअल फंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हिमाचल डे इज ऑब्जर्व? हिमाचल डे कब ऑब्जर्व किया गया? हमें ऑप्शन में दिया 15 अप्रैल 2021, 17 अप्रैल 2021, 18 अप्रैल 2021 या 20 अप्रैल। सो अप्रैल 15 का ऑब्जर्व किया जाता है एज हिमाचल डे। रिच इन कल्चर हेरिटेज, हिमाचल प्रदेश बिकम अ फुल फ्लेजेड state. 4 districts of Mandi, Chamba, Mahasu, Sirmaur were integrated with over 2 dozen princely state leading to the formation of Himachal Pradesh as a union territory in 1948. So 15 अप्रैल को बनाया जाता है हिमाचल डे और 4 डिस्ट्रिक्ट मंडी, चंबा, महासू, सिरमौर के इंटीग्रेटेड से फॉर्मेशन हुई थी हिमाचल प्रदेश, जो कि एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1948। सो कब बनाया? दैट इज हिमाचल डे, दैट इज ऑन 15 अप्रैल।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कन्फर्ड विद ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, किसे कन्फर्ड किया गया विद ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। सो हमें ऑप्शन भी गुरनीत मोंगा, वीर अनुराग कश्यप, सिद्धिया आलिया, डीडी प्रीति जिंटा। सो ये कन्फर्ड किया गया है गुरनीत मोंगा को। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। गुरनीत मोंगा विल बी कन्फर्ड विद द ऑनर ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर, द BAFTA nominees among the first producer from India to be inducted in the Academy of Motion Picture Arts and Science. She is the founder of Sikhya Entertainment that has been at the helm of pushing content-driven cinema with films like The Lunchbox, Masan, What Will People Say, Sorari, Potaru, Peddler, and Oscar-winning short film documentary Period End of Sentence. So गुरनीत मोंगा जी को ऑनर किया जा रहा है ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर है। तो में भी नॉमिनी दिया गया है, फर्स्ट प्रोड्यूसर नॉमिनेट भी किया गया है, और ये फाउंडर भी है सिक्ख्या एंटरटेनमेंट की, और इन्होंने काफ़ी सारी फिल्म पे काम किया जैसे कि लंच बॉक्स, मसान, व्हाट विल पीपल से, सुरारी, और ये एक ऑस्कर विनिंग शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। सो किसे कन्फर्म किया गया विद ऑनर ऑफ द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, दैट इज गुरनीत मोंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी हैज विन बेस्ट फॉरेन फीचर एट मकाओ फिल्म फेस्ट, कौन सी मूवी ने जीता है बेस्ट फॉरेन फीचर एट मकाओ फिल्म फेस्ट। हमें ऑप्शन भी दिया है, पुगलाया, पानबाट, सीदिया जीमा, डीदिया नानोती। सो वो मूवी है पुगलाया। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पुगलाया मराठी मूवी हैज वॉन द बेस्ट फॉरेन language feature at the Macau International Film Festival 2021. The achievement continued Puglaya immensely successful international stint as the movie has become winning accolades at foreign festivals. Director Vinod Sam Peter movie is about a pug and two boys. Movie जो है वो एक पग के बारे में और दो बॉयज के बारे में। इसके डायरेक्टर है विनोद सैम पीटर। ये एक मराठी मूवी है जिसे मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड एट मकाओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में। अब हमारा नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेसेस ऑब्जर्व, कब इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस ऑब्जर्व किया जाता है। हमें ऑप्शन दिए 11 अप्रैल 2021, 15 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 या 13 अप्रैल 2021। सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन पर, द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस ऑन अप्रैल 12 each year. The day remember the first human space flight on April 12, 1961. The day also aimed to promote aspiration to explore and maintain outer space for peaceful purpose. ये डे इसलिए भी मनाया जाता है कि जिसे प्रमोट कर सके एस्पिरेशंस को, कि वो एक्सप्लोर कर सके और मेंटेन कर सके आउटर स्पेस को पीसफुल पर्पस के लिए। और कब बनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is launched by Piyush Goyal and electronic marketplace to provide a platform for connecting aqua farmers and buyers? क्या लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में, जो कि प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर्स और बायर्स को। हमें ऑप्शन दी डिजिटल ओशन, बी रोशनी, सी डी ई सेंटर, डी डी नन ऑफ दिस। सो वो जो लॉन्च किया पीयूष गोयल ने एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के द्वारा, जो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर्स को बायर से, सो दैट इज ई सेंटर। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। यूनिट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल वर्चुअली इनॉग्रेटेड ई सेंटर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू connect aqua farmers and buyers. Speaking on the occasion, Mr. Goyal said e-center will raise income, lifestyle, self-reliance, quality level, traceability and provide new option for the aqua farmers. So, Commerce and Industry Minister पीयूष गोयल ने वर्चुअली इनोग्रेट किया ई-सेंटर। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर और बायर को। इस पे उन्होंने रेज करा इनकम, लाइफस्टाइल, सेल्फ रिलायंस, क्वालिटी लेवल, ट्रांसिबिलिटी और प्रोवाइड करना न्यू ऑप्शन एक्वा फार्मर्स को। हमने आपको ऑप्शन दिए डिजिटल ओशन। ये पहला प्लेटफॉर्म था ओशन डेटा मैनेजमेंट पर्पस के लिए, और रोशनी जो है वो हेल्प करता है विजुअली एम्पावर्ड पीपल को, जिससे कि वो रिकॉग्नाइज कर सके करेंसी नोट को, जो हमने आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सो क्या लॉन्च किया गया पीयूष गोयल जी के द्वारा? एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में एक प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर्स और बायर को, दैट इज ई-सेंटर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंडेड सेकंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग? किसने अटेंड करी है सेकंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग? हमें ऑप्शंस में दिए पीयूष गोयल, बी दिया निर्मला सीतारामन, सी दिया राजनाथ सिंह, डी दिया नन ऑफ दिस। सो ये अटेंड करी थी सेकंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग, दैट इज अटेंडेड बाय निर्मला सीतारामन। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन 15 अप्रैल participated in the virtual session of the second G20 finance minister and central bank governor meeting hosted by Saudi Arabia. According to the release from the Ministry of Finance, Sitaraman focused upon the role of finance minister and central bank governor in safeguarding the life and livelihood of people while maintaining macroeconomic stability in a sustainable manner. So finance minister निर्मला सीतारामन ने अप्रैल 15 को पार्टिसिपेट किया था इस वर्चुअल G20 मीटिंग में, जिसे होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। निर्मला सीतारामन जी ने फोकस किया था
था रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के ऊपर, और उन्होंने बोला था कि हमें मेंटेन करना चाहिए अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एक सस्टेनेबल मैनर में। सो किसने अटेंड किया था वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग, दैट इज अटेंडेड बाय निर्मला सीतारामन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। कौन सी सिटी होस्ट करने वाली 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? हमें ऑप्शंस में दिए ढाका, सेविली, मैक्सिको, बीजिंग। सो ये सिटी है जो होस्ट करने जा रही है 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, दैट इज होस्टेड बाय सेविली। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द स्पेनिश सिटी ऑफ सेविली विल होस्ट द 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड on May 6 in a virtual ceremony. Among the many big names who have had a year to remember and who will be in contention for the awards are Rafael Nadal, Lewis Hamilton, LeBron James and Robert Lewandowski, Naomi Osaka. So these all are the people who will be in contention for the awards. So कौन होस्ट करने जा रहा है 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? दैट इज होस्टेड बाय सेविली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट IAF कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 एट एयर हेडक्वार्टर वायु भवन इन न्यू दिल्ली। कौन इनॉग्रेट करने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 एयर हेडक्वार्टर वायु भवन में न्यू दिल्ली में? सो हमें ऑप्शंस भी है हरदीप सिंह पुरी, बी दिया राजनाथ सिंह, सी दिया गजेंद्र सिंह शेखावत, डी दिया नवदीप। सो जो इनॉग्रेट करने जा रहा है कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 एयर हेडक्वार्टर वायु भवन न्यू दिल्ली में, दैट इज होस्टेड बाय राजनाथ सिंह। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड फर्स्ट बाय एनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 एट एयर हेडक्वार्टर वायु भवन इन न्यू दिल्ली। द कॉन्फ्रेंस ऑफ एपेक्स level leadership is aimed at addressing the issue of Indian Air Force operational capabilities in time to come. So डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनोग्रेट किया था फर्स्ट बायएनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 एयर हेडक्वार्टर वायु भवन में, और इस कॉन्फ्रेंस में उनका एम था कि वो एड्रेस करे इश्यूज ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को लेकर। सो किसने इनोग्रेट किया था इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2021 एट एयर हेडक्वार्टर वायु भवन इन न्यू दिल्ली? दैट इज इनोग्रेट बाय राजनाथ सिंह हु इज अवर डिफेंस मिनिस्टर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च पोषण ज्ञान अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन। किसने लॉन्च करा है पोषण ज्ञान अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन? हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, नीति आयोग या डी नन ऑफ दिस। सो ये लॉन्च किया पोषण ज्ञान एक डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन, दैट इज लॉन्च बाय नीति आयोग। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑन April 13, 2021 launched पोषण ज्ञान. It is a national digital repository on health and nutrition. The event was addressed by the Vice Chairman Dr. Rajiv Kumar and CEO Amitabh Kant of Niti Aayog, Secretary of World Women and Child Development Ram Mohan Mishra and Additional Secretary Rakesh Agarwal. So नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी विद द सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ April 13 को, और उन्होंने लॉन्च करा पोषण ज्ञान, एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, और इसे एड्रेस किया था वाइस चेयरमैन जो है डॉक्टर राजीव कुमार ने और CEO अमिताभ कांत ने जो नीति आयोग के CEO है, और सेक्रेटरी ऑफ वर्क एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी वहाँ पे मौजूद थे राम मोहन मिश्रा, और एडिशनल सेक्रेटरी राकेश अग्रवाल जी ने भी इस इवेंट को एड्रेस किया था और लॉन्च किया था पोषण ज्ञान। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।